हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केईपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए कुछ और क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है। इससे पहले भी हमने कुछ क्राइटेरिया पढ़े हैं, अभी तक देखते हैं। चैप्टर 7 चल रहा है उसका ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर हम बात कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी की, कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, उसके कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया दे रखे हैं। टोटल 5 क्राइटेरिया हैं, जिसमें 3 हम पढ़ चुके हैं, 2 आज पढ़ना है। इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करें। 2 ट्राइंगल स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं और कहा जा रहा है कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को ओवरलैप कर ले, उसको ढक ले पूरी तरह से, पहला वाला दूसरे को, दूसरा वाला पहले को ढक ले, तो बोलते हैं कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? इक्वल हैं, बराबर हैं। हम इक्वल बराबर नहीं बोलते ट्राइंगल के बीच में, बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट मींस बिल्कुल एक जैसे हैं। अब ये एक जैसे कब होंगे? एक जैसे स्टूडेंट 2 ट्राइंगल तब होंगे जब पहला वाला ट्राइंगल ये, दूसरा वाला ट्राइंगल ये, इस पहले वाले ट्राइंगल के 9 कंपोनेंट्स इस दूसरे वाले ट्राइंगल के 9 कंपोनेंट्स के इक्वल हो। 9 कौन से? 3 साइड इसकी 3 साइड के इक्वल हो, 3 वर्टेक्स इसके, 3 वर्टेक्स इसके इक्वल हो, 3 एंगल ABC इसके PQR एंगल के इक्वल हो। अगर ये 9 कंपोनेंट्स 9 के इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये हमेशा हमें 9 के 9 कंपोनेंट्स को इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, उससे कम में भी काम चल सकता है। अगर कुछ खास तरह की 3 चीजें भी इक्वल हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। वो खास तरह की 3 चीजें कौन सी हैं? वो ये हैं, अगर पहले वाले ट्राइंगल के 2 साइड और उसके बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल दूसरे वाले साइड की 2 साइड और उसके बीच वाले एंगल के इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर ये दूसरा क्या है? ASA, यहां पर 2 साइड बीच वाला एंगल, यहां है 2 एंगल और बीच वाली साइड, इंक्लूडेड साइड 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड पहले ट्राइंगल के इक्वल है अगर दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल और उसके बीच वाली साइड के, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये हम पढ़ चुके हैं। फिर AAS, इसी से हमने एक और निकाल लिया, AS। अब यहां देखो, अगर 2 एंगल अगर इक्वल हैं दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल के, तो तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली ही इक्वल होगा बाई ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अगर 2 एंगल आपको इक्वल दे रखे हैं, इक्वल हैं दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल के, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा अंडर द रूल, अंडर द थ्योरम हमारी ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो उसी से निकल के आया है तीसरा वाला क्राइटेरिया AAS। अगर एक साइड और 2 एंगल कोई से मिल जाए, 2 एंगल और कोई सी एक साइड अगर हमें मिल जाती है, इक्वल है किसी दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल और एक साइड के, तो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने पढ़ा था पहले। और इसके बाद में आया था हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी, कि इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी 7.2 में, और आज हमारा 7.3, 7.4 सिलेबस में नहीं है, तो 7.3 आज हमारा सिलेबस का ये 7 चैप्टर खत्म होने वाला है। इसमें 2 क्राइटेरिया दे रखे हैं, SSS और RHS। SSS क्या होता है? अभी हम बात कर रहे थे 9 कंपोनेंट 3 साइड इक्वल हो 3 साइड के, 3 एंगल 3 एंगल के इक्वल हो, 3 वर्टेक्स 3 वर्टेक्स के इक्वल हो, तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन इन 9 की जगह हमने क्या बोला? अगर 3 साइड इस वाले ट्राइंगल के 3 साइड के इक्वल है तो बाकी के 6 कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इक्वल होते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो SSS का मतलब क्या है? साइड साइड साइड, एक ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स के इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन इस पर क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 और 3, वो थोड़े लेंथी दे रखे हैं। हम पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। किस पर? RHS पर बेस। देखें RHS क्या है? RHS क्या है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। राइट एंगल यहां पर दे रखा है कि ट्राइंगल, सभी तरह के ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं इस RHS के थ्रू, जिसमें एक एंगल 90 का है। जिसमें एक एंगल 90 का हो तो उस ट्राइंगल क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे 2 राइट एंगल ट्राइंगल जिनके हाइपोटेन्यूस और एक साइड इक्वल हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है जिसका B एंगल 90 है और एक राइट एंगल ट्राइंगल PQR में Q 90 है, ये दे रखे हैं दोनों 90-90, तो ये तो हो गया आपका R मीन्स राइट एंगल। फिर H का मतलब हुआ एक हाइपोटेन्यूस, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस कौन सा? AC इक्वल हो इसके सामने वाले किसके? PR के इक्वल हो, इसका हाइपोटेन्यूस इसके हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो। और तीसरा क्या है? S, RHS। तीसरा क्या है? साइड। एक साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाए, ये वाली साइड या इसके इक्वल आ जाए, या फिर ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाए, ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाए, कोई सी साइड किसी के इक्वल आ जाए, इस ट्रायंगल की एक साइड इसके इक्वल हो और हाइपोटेन्यूस भी इक्वल हो
और दोनोआर ट्राइंगल राइट एंगल हो, 90 का उसमें एंगल हो यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों ट्राइंगल कैसे होते हैं? ट्राइंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। इसको समझना है। RHS जैसे लिखा है RHS क्राइटेरिया कन्ग्रुएंसी रूल, वही हमें करना है RH और S। R का मतलब दोनों ट्राइंगल में देखेंगे 90-90, एंगल B और एंगल Q 90 है। फिर H, R का मतलब राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। AC इक्वल है PR के, और एक साइड हमने साइड लिखी नहीं है, कोई सी साइड इक्वल हो सकती है, तो ट्राइंगल हमारे कन्ग्रुएंट होंगे। इसी पर बेस बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, हम इसी ऑर्डर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 SSS पर बेस्ड है, लेकिन थोड़े से लेंथी हैं, उसको थोड़ा बाद में करेंगे। पहले कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखें आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, आइसोसेलेस ट्राइंगल है वो, और उसमें AD एल्टीट्यूड है इन विच AB इक्वल टू AC, सो दैट AD बाइसेक्ट BC और AD बाइसेक्ट एंगल A। तो ये दिया हुआ है, एक ट्राइंगल है ABC, और इस ट्राइंगल में ABC में क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और इसमें दे रखा है कि AB AC के इक्वल है। तो गिवन में AB इक्वल टू AC ये दे रखा है हमें, और साथ में ये भी दे रखा है कि AD क्या है? एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड मींस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू BC, BC के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ? BC के परपेंडिकुलर मींस ये भी एंगल 90, ये भी एंगल 90, ये दे रखा है, ये 90 का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है BC के। ये दो बातें आपको गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और हमको बताना अब क्या? हमें बताना है, प्रूफ क्या करना है? AD बाइसेक्ट BC। AD क्या करता है? इस BC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ? ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है, BD इक्वल टू DC हमको बताना है। इसके साथ साथ ये भी बताना है कि AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को। एंगल A को मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है, तभी हम बता पाएंगे कि AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को। ये बातें बतानी है, तो बताए। देखो बहुत आसान है, RHS जिस ऑर्डर में आपका कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया उसी ऑर्डर में बात करनी है आपको RHS। तो हम करेंगे कैसे? हमें बताना है BD को इसके इक्वल, इसका मतलब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लो, ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या बताना है? RHS, राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल हमारा AB 90 है। ये एंगल वाला कौन सा है? ये एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के। दोनों कैसे हैं? ईच 90, दोनों 90 के हैं, और ये हमें क्या है? गिवन है। हमें AD परपेंडिकुलर BC दिया हुआ था, तो ये दोनों एंगल 90 के दे रखे हैं। तो R हो गया। फिर H हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये, और इसके सामने वाला ये। AB इक्वल AC, ये भी हमें गिवन है, AB इक्वल टू AC, क्वेश्चन में दे रखा है, ये गिवन है ये। तो हो गया ये RH, यहाँ देखो RH और S, RHS का राइट है। S का मतलब क्या हुआ? एक साइड। अब एक साइड बतानी है आपको, साइड कौन सी है? इस ट्राइंगल में 3 साइड है, एक ये। इस ट्राइंगल में 3 साइड है, एक ये। अच्छा, ये AD जो है वो दोनों में कॉमन है, AD दोनों ट्राइंगल के अंदर कॉमन है। तो AD इक्वल AD, ये क्या है? कॉमन है। तो RHS, भाई RHS दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कन्ग्रुएंट हैं। तो क्या हुआ? ट्राइंगल ABD इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। ये कन्ग्रुएंट है, किस क्राइटेरिया के अंदर कन्ग्रुएंट है? बाय RHS, कन्ग्रुएंस रूल। इस कन्ग्रुएंस रूल के अंतर्गत ये दोनों कन्ग्रुएंट हैं। ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कन्ग्रुएंट है। अगर ये कन्ग्रुएंट है तो इनके सारे कंपोनेंट्स 9 के 9 कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, सारे पार्ट्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या निकल के आया ये कि आपका BD इस DC के इक्वल है, BD इक्वल है DC के, BD इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तो इक्वल है ही, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इक्वल है, मतलब सारी चीज़ें इसकी इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल हैं। ये किससे दिखाया हमने? ये बाई CPCT। CPCT स्टूडेंट ध्यान करो क्या होता था? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये ट्राइंगल इसके कन्ग्रुएंट है तो इसके सारे कंपोनेंट, सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स।
तो हमने बता दिया कि बी डी इक्वल है डी सी के। अगर बी डी इक्वल डी सी के है तो हमें करना क्या है, ए डी बाइसेक्ट बी सी। अगर बी डी डी सी के इक्वल है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। और डी अगर मिड पॉइंट है बी सी तो डी हमें करता क्या है, ये बी सी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है डी पॉइंट, और डी कहां से आया है आपका ए डी। ए डी क्या करता है, बी सी को डिवाइड करता है, मीन्स ए डी बाइसेक्ट बी सी। ये प्रूफ हो जाता है कि ए डी क्या करता है, ए डी बी सी को बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब हमें बताना है सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में क्या बताना है आपको कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ए डी जो आपका है कॉमन साइड जो थी वो एंगल ए को डिवाइड कर रही है, ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये तो इक्वल है ही, क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बता दो ये एज, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। अभी हमने प्रूफ किया, ये यहाँ प्रूफ किया हमने, कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, ये वाला एंगल एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल सी ए डी के, किससे, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ये दोनों एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल इक्वल है तो ये ए डी क्या कर रहा है, इस एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ए डी बाइसेक्ट एंगल ए, इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। क्वेश्चन बहुत आसान है और ऐसे ही आसान है आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 4 भी। हमें ध्यान है क्या, ध्यान दो यहाँ पर, ये आर एच एस जो क्राइटेरिया हम उसी तरह से करेंगे। पहले ढूंढेंगे राइट एंगल ट्रायंगल कौन से हैं, उन्हें पकड़ो, इक्वल बताओ, फिर हाइपोटेन्यूज को इक्वल बताओ, फिर एक साइड को इक्वल बताओ। अगर इक्वल आ गए तीनों चीजें तो आपका क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं ए सी डी। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन को। देखें आप क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। ABC is a isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP perpendicular BC to show that angle B is equal to angle C. स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही है। सेम फिगर, सेम सब कुछ सेम है। उसी तरह से हमें RHS का यूज करके दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताना है और फिर बता देना है एंगल B is equal to एंगल C। RHS का यूज करके बताना है। तो देखो यहाँ पर गिवन क्या है, एक ABC ट्रायंगल है जिसमें बताना है कि एंगल B एंगल C के इक्वल है। ये तो बताना फाइनल टास्क हमारा है। गिवन क्या क्या है, एक ABC ट्रायंगल दे रखा है और वो कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें कि AB इक्वल टू AC है। ये वाली साइड AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है, ये दिया हुआ है। साथ में ये भी दे रखा है कि AP जो है ये कैसा है, परपेंडिकुलर है BC के। BC के परपेंडिकुलर तो ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये दिया हुआ है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन में भी दे रखा था, इसमें भी दे रखा है। और प्रूफ क्या करना है कि एंगल B इक्वल टू एंगल C प्रूफ करना है। हो जाएगा बाई CPCT। अगर ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ये इस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल अगर इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इसके इक्वल होते हैं, B C के इक्वल हो जाएगा। तो बिल्कुल पहले की तरह दिखाना है। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, स्टूडेंट बहुत घबराते हैं इनको प्रूफ करने में। प्रूफ करना बहुत ही आसान है। RHS इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को लीजिए, इस ट्रायंगल लीजिए, ABP एंड ट्रायंगल, बिल्कुल इसी तरह से करस्पॉन्ड लेना है आपको। ACP इन दोनों ट्रायंगल में आपको 3 बातें बतानी है। वो किससे बता रहे हैं हम, RHS से। पहले R फिर H फिर S। R का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल 90 का, ये एंगल 90 दिखाई दे रहा है, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल 90, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल 90, दोनों 90 90 हैं क्योंकि AP परपेंडिकुलर BC दे रखा है। तो लिखो यहाँ पर एंगल ये वाला, कैसे लिखेंगे इसको, एंगल APB इक्वल है, APB इक्वल है एंगल APC के, APC के, ये क्या है 90, ईच 90 डिग्री है क्योंकि दे रखा है आपको, ये गिवन है आपको, ये भी गिवन है कि AP परपेंडिकुलर BC के। ये तो हो गया R। H की बात कीजिए, H का मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हुआ आपका ये AB, इसके सामने वाला हुआ AC। ये तो दे रखा है AB इक्वल टू AC। तो लिख दो यहाँ पर AB, इस वाले ट्रायंगल का AB, इस वाले ट्रायंगल का AC के इक्वल है। तो ये बात हमें गिवन है क्वेश्चन में। उसके बाद RHS, एक साइड बतानी है आपको, एक आपको बतानी है साइड।
साइड कौन सी बता दो, इस वाले ट्रायंगल में एक AP बिल्कुल पहले की तरह, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह AP इक्वल है AP के, ये एक साइड क्या है, कॉमन है। तो भाई RHS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, किससे, बाई RHS। तो सिमिलरिटी निकल गया, सिमिलरिटी हम पढ़ेंगे क्लास 10th में जाके, वहाँ भी सिमिलरिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पर कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, कन्ग्रुएंस रूल है, कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया है। तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। अब कन्ग्रुएंट है तो इनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये एंगल इसके इक्वल, ये वाले एंगल इसके इक्वल, ये एंगल तो था इक्वल, तो B इक्वल C। हमें प्रूफ भी यही करना था, एंगल B इक्वल टू C। तो ये हो गया एंगल B इक्वल एंगल C बाई CP CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। ये सारे 6 के 6 कंपोनेंट जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये सब इक्वल होंगे। तो भाई B इक्वल टू C, B इक्वल टू C प्रूफ हो गया बस। अब दो ऐसी दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। BE and CF are two equal altitude of triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles triangle. ट्रायंगल ABC का हमें बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस का होगा जब इसके दो एंगल इक्वल आ जाएं या दो साइड इक्वल आ जाएं। कैसे दिखाते हैं हम ये, तो देखो कैसे दिखाएंगे। और गिवन क्या है हमें, गिवन ये दे रखा है कि ये जो एल्टीट्यूड डाला गया, एल्टीट्यूड बोलने का मतलब क्या हुआ, ये एंगल 90 है, ये भी एल्टीट्यूड है, ये एंगल 90 है, ये दे दिया इन्होंने। गिवन है आपका ये एंगल 90 है और ये दोनों इक्वल है, ये आपका इक्वल है इसके, BE इक्वल है CF के, ये गिवन है क्वेश्चन में। हमें बताना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बता देंगे, ये गिवन है, इसी का यूज से करेंगे। प्रूफ क्या करना है आपको, ABCJ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब दो साइड इक्वल, ये AB इक्वल AC बता दें या AB के सामने वाला C इक्वल बता दें एंगल के B एंगल के इक्वल बता दें, तो बता देंगे वो भी। कैसे बताएं, तो जितना हमें दे रखा है, हमें ये वाला एल्टीट्यूड इस एल्टीट्यूड के इक्वल है, तो ये वाला एल्टीट्यूड लेके हमारा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, जो मैंने शेड कर रखा है। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BC या BEC, BEC एंड BEC बोला है तो CFB, ट्रायंगल CFB। इन दोनों ट्रायंगल में, एक तो ये वाला ट्रायंगल, दूसरा ये इस तरह से ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या चीज पता है, फिर से वही RHS दे रखा है हमें क्वेश्चन में, RHS से करना है। तो RHS, R का मतलब क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल में राइट एंगल BEC में राइट एंगल कौन सा है, ये एंगल E। एंगल E इक्वल है एंगल F के, दोनों कैसे हैं 90 डिग्री, ईच 90, दोनों 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। एक एंगल 90 बता दिया आपने। दूसरा क्या है आपका RH हाइपोटेन्यूज, इस 90 के सामने वाली साइड, इस 90 के सामने वाली साइड कौन सी है, BC, दोनों में BC है, BC तो कॉमन है, लेकिन ये BC तो इस एंगल के सामने वाला, इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज BC है, इस वाले ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज BC है। हाइपोटेन्यूज होता कौन सा है, अरे 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो इस 90 के सामने वाली साइड BC है, इस वाले 90 के सामने साइड भी कौन सी है, BC है, तो BC इक्वल BC, वो तो कॉमन है ही, BC कॉमन है। तो ये क्या हो गया RH। अब S मीन्स कोई से एक साइड बतानी है, तो कोई से जो साइड बतानी है वो तो दे रखी है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, दिया हुआ क्वेश्चन में है। BE इक्वल है CF के, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर ये इक्वल है तो इस दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, कन्ग्रुएंट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल BEC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFB बाई RHS। बाई RHS आपने बता दिया कि ये कन्ग्रुएंट है। अब ये कन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वाले ट्रायंगल का एंगल C, इस वाले ट्रायंगल का एंगल B इक्वल है बाई CP CT। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में एंगल, अब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, ABC ट्रायंगल में अगर एंगल B और एंगल C इक्वल है तो बड़ा वाला ABC ट्रायंगल कैसा है, दो अगर साइड्स इक्वल है या दो एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। इसका मतलब कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल।
इसमें देखा कितना आसान था, RHS के थ्रू। आपको ध्यान रखना है RHS, पहले R राइट एंगल ट्राइंगल 90-90, फिर हाइपोटेन्यूज इक्वल और एक साइड। अगर ये 3 चीज़ दिखा दिया हमने तो हमारा काम बन जाता है। RHS से हम दिखा सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कन्वर्जेंट हैं। अब बात करते हैं, बहुत ही आसान है, क्वेश्चंस थोड़े से लंबे हैं इसलिए हमने बाद में लिया था। SSS क्राइटेरिया, अगर इस ट्राइंगल के तीनों साइड इस वाले ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल हैं तो ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कन्वर्जेंट है। बस इतनी सी बात है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 3, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC एंड वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। फिगर में दे रखा है, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P देन सो दैट दिस चारों चीज़ें बतानी है। ये एक ट्राइंगल दे रखा है आपको ABC, और इसी के अंदर 2 ट्राइंगल हैं। एक तो है ABC बड़ा वाला ट्राइंगल, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मीन्स इसके एंगल B इक्वल एंगल C के है और AB इक्वल है AC के। ये दोनों बातें हमने लिखा है गिवन में, AB इक्वल AC के। साथ साथ ये भी दे रखा है कि ये BDC, ये वाला ट्राइंगल भी, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल जो है ये भी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब BD इक्वल है CD के, या फिर ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। ये दिया हुआ है, गिवन है ये आपको। अब प्रूव क्या करना है, फर्स्ट प्रूव करना है ABD, मैंने जैसे सेट कर रखा है आपको ये ABD, ये वाला पोर्शन एक कन्ग्रुएंट है ACD के, इस वाले पोर्शन के, ये दिखाना है स्टूडेंट्स। तो इसमें दिखाएंगे कैसे, यहां हम लगाएंगे SSS। अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं। तो इस ट्राइंगल के तीनों साइड इस ट्राइंगल के तीनों साइड के इक्वल दिखाएंगे, कन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो दिखाइए, आपको 2 प्रूफ, ये प्रूफ करना है, प्रूफ इन दोनों को कन्ग्रुएंट प्रूफ करना है आपको ये। तो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल में देखो इसमें है क्या क्या, ABD में आपका AB इक्वल है AC के, AB इक्वल है AC के। हम किससे दिखा रहे हैं, SSS से। ये तो हमें गिवन है, AB इक्वल AC के, और BD इक्वल है DC के, ये भी गिवन है। BD इक्वल है CD के, ये दोनों चीज़ें गिवन थी कि ये दोनों ही ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। और इसमें देखें, इस वाले ट्राइंगल में ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और बचा कौन सी तीसरी साइड, तीसरी साइड बची आपकी AD, और AD तो यहाँ भी है और AD यहाँ भी है, तो AD तो कॉमन है आपका, ये इक्वल तो होगी, ये कॉमन है। तो SSS साइड से दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो गए। ट्राइंगल ABD इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD बाई SSS, सिमिलरिटी फिर आ गया। कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, कन्ग्रुएंस रूल, कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये प्रूफ हो गया। अगर हम देखें ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के अगर कन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, बाई CPCT एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के बाई CPCT। BAD बोलो या फिर आप ऐसे बोलो कि एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP के। ये हमने प्रूव कर लिया, इसकी हमें ज़रूरत आगे पड़ेगी। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है आपका, सेकंड पार्ट आपको बताना है, यहाँ पर प्रूव करना है सेकंड पार्ट में कि ट्राइंगल ABP इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। ABP, ओहो ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इस आधा ट्राइंगल ये, आधा ट्राइंगल ये, इन दोनों को बताना है, कन्वर्ट बताना है, ऐसे ही बताएंगे। तो देखो हम इस वाले ट्राइंगल में आप बता चुके हैं ये पार्ट इसके इक्वल है, और AP जो है ये क्या है, कॉमन है दोनों में, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो 2 साइड और बीच वाला इंक्लूडेड एंगल SAS, पुराना वाला SAS पहला वाला रूल जो हमारा था। तो इन दोनों ट्राइंगल देखें, इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP, इस आधे और इस आधे ट्राइंगल में देखो आपको क्या दे रखा है, ये AB इक्वल टू AC, ये साइड इस साइड के इक्वल, SA एंगल कौन सा, ये वाला एंगल BAP एंगल CAP के,
ये हमने अभी प्रूव किया, ए बी इक्वल टू ए सी तो गिवन था, ये गिवन है, और ये हमने अभी प्रूव किया है एंगल का ये फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट से अभी हमने प्रूव किया था कि ये बी ए पी सी ए पी के ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल है। ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है, इस जगह प्रूव कर रखा है, ये हमने यहाँ यूज कर लिया। तो एस ए एस का मतलब क्या, एस ए एस का कन्वर्जन, एक साइड ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाली साइड, ये कौन सा ए पी इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की भी ए पी, ये कॉमन है। ये और भी एक तरीका ये है, इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, कई तरह से कर सकते हैं। तो बाई एस ए एस, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, ट्रायंगल ए बी पी इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी बाई एस ए एस क्राइटेरिया। ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो अब देखो क्या कर सकते हैं, अगर ये वाला ट्रायंगल इसके कन्ग्रुएंट प्रूफ है तो बाई सी पी सी डी तो हमारा प्रूफ हो गया, इतने दिखाना था हमें। बाई सी पी सी टी हम बता सकते हैं कि बी पी इक्वल टू क्या होगा, पी सी के बाई सी पी सी टी। ये हमसे अभी नहीं पूछा जा रहा लेकिन आगे काम आएगा, इसको बोल दिया नंबर 2, इसका यूज करेंगे हम आगे। अब हमें दिखाना है कौन सा, थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में क्या दिखाना है, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। ए पी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, एज वेल एज एंगल डी को भी बाइसेक्ट करती है, इसको भी बाइसेक्ट करती है। ये इसको बाइसेक्ट कब मान लेंगे, जब ये वाला छोटा वाला ये ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए तो हमें बताना ये इसके कन्ग्रुएंट है। अच्छा ये इसको करती है, ये तो हम पहले बता चुके हैं, फर्स्ट में बता चुके हैं आप ये तो ये तो हम बता चुके हैं फर्स्ट में ही यहाँ पर कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये इसको एंगल ए को बाइसेक्ट करता है ए पी। अब डी को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, आपको ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट बताना है, तो दिखा दो। इन ट्रायंगल बी डी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए आप, इन दोनों ट्रायंगल में इस वाले में देखो ये बी डी इक्वल है डी सी के, हमें पहले से दे रखा है, बी डी इक्वल है डी सी के, ये गिवन है क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में गिवन है। और अब देखिए डी पी इक्वल है डी पी के, ये कॉमन है। इन दोनों ट्रायंगल में डी पी जो है यहां से लेके यहां तक का, ये दोनों में कॉमन है। और बी पी इक्वल है पी सी के, ये हमने बी पी इक्वल टू पी सी पहले निकाल के रख रखा है यहाँ पर सेकंड में, बाई सी पी सी डी पहले निकाल के रखा है कि बी पी जो है वो इक्वल है पी सी के फ्रॉम सेकंड, यहां से हमने उठा के रख रखा है। तो क्या हो गया आपका, ये एस एस एस, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये कॉमन, और ये साइड इस साइड के इक्वल, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल बी डी पी इज कन्ग्रुएंट टू सी डी पी बाई एस एस एस। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन आसान है, एस 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 लगाना है बार बार। तो ये कन्ग्रुएंट हो गया, तीसरा प्रूफ हो गया। अब चौथे में क्या दे रखा है, अच्छा ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ ये पूछा नहीं गया था हमसे पूछा जा रहा है अगर ये कन्ग्रुएंट है तो क्या होगा आपका, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ये एंगल कौन सा है, एंगल बी डी पी इक्वल है एंगल सी डी पी के, तो बाई सी पी सी टी। तो इसका मतलब ये इस एंगल के इक्वल है, ये पहले बता रहे हैं हम इक्वल है, तो ये हो गया आपका थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट में हमने ये एंगल बताया था, सेकंड में बता रहे हैं इसका मतलब ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। ए पी क्या करता है, एंगल ए और एंगल डी को साथ साथ बाइसेक्ट करता है कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। एंगल ए और एंगल डी दोनों को ए पी बाइसेक्ट करता है। अब हमें बताना है लास्ट में कि ए पी इज परपेंडिकुलर टू बाइसेक्टर ऑफ बी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब तो ए बी पी, ये पोर्शन इसके इक्वल है, ये बता चुके हैं, बी पी इक्वल टू पी सी बता चुके हैं, तो बाइसेक्ट तो करता है ए पी। अब बता रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है, मतलब ये एंगल भी आपका 90-90 है। तो अब ये देखें, ये दोनों ट्रायंगल को आप कन्ग्रुएंट बता चुके हो, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और दोनों का सम
180, तो दोनों कितने हैं 90 90। यही दिखाना है आपको फोर्थ पार्ट में कि एंगल, ये जो एंगल है DPB इक्वल है एंगल DPC के। ये DP इक्वल है हमारा, ये दोनों एंगल हमने बता रखा है पहले से, ये एंगल इक्वल है और इन दोनों का सम कितना है 180। एंगल DPB प्लस एंगल DPB इन दोनों का सम है 180 कि दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। ये क्या है लीनियर पेयर। और अब किसी के प्लेस पर कुछ रख जाओ आप, ये इसके प्लेस पर रख जाए DP एंगल DPB प्लस DPC को DPB रख गए, एंगल DPB इक्वल टू 180, तो हो गया ट्वाइस, तो एंगल DPB इक्वल टू 180/2 90। इसका मतलब क्या हो गया कि ये AP इसका परपेंटो बाइसेक्टर है। थोड़ा सा लेंदी था स्टूडेंट्स, लेकिन आसान था। ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर 3, वो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, आसान तो है। देखें, टू साइड्स AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the PQ, QR and median PN of triangle PQR। फिगर में दे रखा है आपको बताना है ABM इक्वल कन्ग्रुएंट टू PQN और ABC कन्ग्रुएंट टू PQR। इसमें ये बताना, फिगर आपके सामने है, ABC और PQR दो ट्रायंगल दे रखे हैं और दो ट्रायंगल के अंदर देखें, एक ये वाली गिवन के आपको AB, ये वाली साइड AB इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के और इसका मीडियन इसके मीडियन के इक्वल है। ये तीन बातें दे रखी हैं। मीडियन के इक्वल है, मीडियन है, ये मीडियन है तो M क्या है BC का मिड पॉइंट, N क्या है QR का मिड पॉइंट, ये दे रखा है हमें। और प्रूव क्या करना है हमें कि ये जो मैंने स्टेट किया ये वाला और ये वाला दोनों ट्रायंगल कैसे हैं कन्वर्जेंट हैं। साथ में ये भी प्रूव करना है कि बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल ABC इस बड़े वाले पूरे ट्रायंगल PQR के भी कन्वर्जेंट है, वो भी बता देंगे। तो देखो अगर सोचो, जब शेडेड वाला ये आधा ये कन्वर्जेंट बताना है, कैसे बताएंगे SSS से। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, दो साइड के इक्वल। तीसरी साइड BM अगर इक्वल हो जाए QN के तो बात बन जाएगी बाई SSS, ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट होंगे। तो हमें मेहनत करनी है कि BM को बताना है QN के इक्वल पहले ही, उसके बाद इन दोनों ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो देखो AM और PN, AM एंड PN आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। मीडियन दे रखा है हमें, AM और PN दोनों मीडियन है दोनों ट्रायंगल की। अगर मीडियन है तो M और N आर द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड M क्या है मिड पॉइंट ऑफ, M इज मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है, तो ये वाला पोर्शन इक्वल है इसके। तो क्या हो गया आपका ये BM क्या है इक्वल है MC के इक्वल है। तो BM इक्वल है 1/2 BC, ये इसके इक्वल। तो टोटल ये वाला पोर्शन क्या है इस पूरे BC के हाफ है, BC का हाफ है। सेम ऐसे ही QN भी क्या है, QN क्या है इस पूरे QR का हाफ है। लेकिन हमें दे रखा है कि ये BC इक्वल है QR के, बट BC इक्वल है QR के, गिवन है क्वेश्चन में, गिवन दे रखा है आपको ये BC QR के इक्वल है। इसको आधा कर दो, इसको आधा कर दो, तो BC/2 और QR/2 दोनों तरफ क्या 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो BC का हाफ, ये BC पूरा है, BC का हाफ कितना होगा BM, QR का हाफ कितना होगा QN। हम तो यही आना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते थे कि ये वाला पोर्शन इसके इक्वल आ जाए। बाकी तो ये इसके इक्वल दे रखा है, ये इसके इक्वल दे रखा है, तो तीनों को एक साथ रख दो। SSS ट्रायंगल हमारा ये क्या हो गया इन ट्रायंगल इसमें और इसमें
ABM एंड ट्राइंगल PQN, इन दोनों ट्राइंगल में SSS AB इक्वल है PQ के और AM इक्वल है PN के। ये सब गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है और BM इक्वल QN के अभी जस्ट प्रूव किया है, जस्ट प्रूव किया है फ्रॉम फर्स्ट हमने प्रूव किया है ये। तो बाई SSS क्या हुआ, ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है ABM इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN, इस वाले ट्राइंगल के ये कन्ग्रुएंट है। अब ऐसे में बताना है कि ये बड़ा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है, बता देंगे। अगर ये कन्ग्रुएंट है तो इसका कुछ यूज कर सकते हैं हम क्या, हम बाई सिंप्लिसिटी इस बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं दे रखा है, नहीं तो ऐसे लगा देते हैं। अगर हम देखें ये इसकी दो साइड, ये वाली और ये वाली इसकी दो साइड के इक्वल हैं, तो आप लगा दीजिए दो साइड और बीच वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल Q इक्वल है एंगल B के। ये तो आप यहाँ बता ही सकते हो, इस छोटे वाले ट्राइंगल में अगर सिमिलर आपने यहाँ बता दिया है, कन्ग्रुएंट बता दिया, देखो स्टूडेंट कई बार सिमिलर निकल जाता है, सिमिलर नहीं है यहाँ पर, सिमिलरिटी आपको बताइए क्लास 10 में, यहाँ कन्ग्रुएंसी है। तो ये तो जो अगर आपका है यहाँ पर तो क्या बाई सिंप्लिसिटी क्या होगा कि एंगल B इक्वल है एंगल Q के, बाई सिंप्लिसिटी एंगल B एंगल Q के इक्वल है। अब बता दो ABC इक्वल है इसके, तो देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में किससे, साइड एंगल साइड, तो साइड कौन सी, AB इक्वल है PQ के साइड, एंगल कौन सा, ये वाला एंगल B, इस वाले ट्राइंगल का एंगल B, इस वाले ट्राइंगल का एंगल Q अभी प्रूव किया है। ये तो हमें गिवन था, ये हमने अभी यहाँ से निकाल लिया, इसको बोल दो सेकंड, फ्रॉम सेकंड SAS क्या आपका BC इक्वल है QR के, ये भी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन दे रखा है हमें ये। तो SAS यहाँ लगाया हमने, तो क्या हुआ, ये आपका ट्राइंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR किससे, बाई SAS, ये हुआ। ये दोनों पार्ट हमें दिखाने थे, तो ये थोड़े से क्वेश्चन लेंथी थे, इसलिए हमने इसको लास्ट में लिया था। इजी वाले क्वेश्चन हमारे हमने 2, 4, 5 पहले कर लिए थे। स्टूडेंट्स अगर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आपने देखा कि ये वीडियो कितने दिन बाद आया, पूरे महीने भर बाद आया, और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि पूरा सिलेबस आपका यहाँ कंप्लीट किया जाएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।